हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। और डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन जो आपको प्रोटीन की मॉडिफिकेशन में बहुत हेल्प करती है। तो लास्ट वीडियो में हमने एनलिंक्ड और लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कवर कर लिया है। होप सो आपने वीडियो देख ली होगी। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो है वो हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। Disulfide bond formation are found and rearranged by protein in endoplasmic reticulum। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, फॉर्म्ड होता है, या इसका रीअरेंजमेंट जो होता है प्रोटीन के द्वारा, वो कहाँ पे होता है? ईआर की ल्यूमेन में। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ईआर की ल्यूमेन में, क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन जो होती है वो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होती है। ठीक है। सेकेंड, secretory protein is in the stability disulfide bond play important role। जो सिक्रेटिंग प्रोटीन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी में डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड लाइक कोवलेंट बॉन्ड। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और ये किसकी तरह होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ठीक है। तो क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है वो कहाँ फॉर्म्ड होता है, रीअरेंज होता है बाय द प्रोटीन, वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ल्यूमेन में। और जो सिक्रेटिंग प्रोटीन होते हैं उनकी स्टेबलाइज होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड का प्ले इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें। और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड की तरह। ठीक है, क्लियर। डाइसल्फाइड बॉन्ड इज इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड भी होता है एंड इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड भी होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो इंटर मॉलिक्यूल्स पे होता है एंड इंट्रा मॉलिक्यूल्स पे होता है। इंटर मॉलिक्यूल्स मतलब, इंटर मतलब दो अलग अलग बॉन्ड के बीच ये बॉन्ड्स होगा, बिटवीन टू बॉन्ड्स जो होंगे, जिनके बीच बॉन्ड बनेगा वो अलग अलग होंगे। एंड इंट्रा मॉलिक्यूल्स बॉन्ड में बॉन्ड जो बनेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड वो विद इन सेम मॉलिक्यूल, जो कि सेम मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच बॉन्ड फॉर्म करेगा। बोथ दीज बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन एंटीबॉडीज। ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड दोनों ही कहाँ पे फॉर्म होते हैं? एंटीबॉडीज में। क्लियर। Formation of disulfide bond in oxidizing environment, very important point, क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। जो फॉर्मेशन होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड की वो कहाँ पे होती है? ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में होती है। और ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कहाँ पे होती है? ईआर क्या ल्यूमेन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट शो करता है। जो साइटोप्लाज्म होता है, या सॉरी साइटोसोल जो होता है वो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट शो करता है, एंड जो एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट शो करता है। इसलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में होती है, क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में ही होती है, और ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन का होता है। दिस इन्वायरमेंट इज इन द ईआर ल्यूमेन। क्लियर। इन साइटोसोल रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, साइटोसोल में कैसा इन्वायरमेंट होता है? रिड्यूसिंग। प्रेजेंट नो डाइसल्फाइड बॉन्ड, इट लैक डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो साइटोसोल होता है वहां पे रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट होता है, इसलिए वहां पे कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, और वो लैक होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। एक्सेप्शन हमारी लाइफ साइंस में आपको पता है, एक्सेप्शन तो आपको हर एक टॉपिक में मिलेंगे। तो इसका एक्सेप्शन क्या है कि प्रोटीन कैरेटिन in its cytosol from disulfide bond present where oxidizing environment present। जो प्रोटीन कैरेटिन है वो साइटोसोल में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, और उसके प्रोटीन कैरेटिन के साइटोसोल में कैसा इन्वायरमेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में ही डाइसल्फाइड बॉन्ड शो होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सॉरी, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो कैसा, किस तरह से प्रोटीन की स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं? प्रोटीन स्ट्रक्चर टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं, दो स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन के, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, वहां पे जो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किसके थ्रू होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा होती है। ठीक है।
फॉर्मेशन ऑफ ए डाइसल्फाइड बॉन्ड अकर बाय एंजाइम प्रोटीन डाइसल्फाइड बॉन्ड आइसोमरेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डाइसल्फाइड की बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है या अकर होता है बाय, जिसमें जो एंजाइम हेल्प करता है इसकी फॉर्मेशन में, वो कौन सा एंजाइम होता है? प्रोटीन डाइसल्फाइड बॉन्ड आइसोमरेज, जिसको पीडीआई बोलते हैं। ये एंजाइम जो होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इन दिस एंजाइम एक्टिव साइट इज सल्फोहाइड्रिल ग्रुप। इस एंजाइम की एक्टिव साइट कौन सी होती है? जहां पे सल्फोहाइड्रिल ग्रुप अटैच होता है, वो इस पीडीआई एंजाइम की एक्टिव साइड होती है। एंजाइम टॉपिक आपने बायोकेमिस्ट्री में देखा होगा कि उसमें एक्टिव साइड होती है जहां पे आके बाउंड करता है, मॉलिक्यूल्स आके बाउंड करता है, ठीक है। तो इसकी जो एक्टिव साइड होती है वो होती है सल्फोहाइड्रिल ग्रुप। प्रोटीन फोल्ड मोर द चांस आर मोर हाईली फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। जितने ज्यादा प्रोटीन फोल्डिंग हो गए उतना ही ज्यादा हाई चांस होगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड का। मतलब प्रोटीन की फोल्डिंग ज्यादा होगी तो डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन ज्यादा होगी। PDI enzyme if incorrect disulfide bond they are correct। PDI enzyme जो होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब इसका रोल क्या है? मान लीजिए कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड में क्या होता है, इनकरेक्ट बॉन्ड मैच हो गए। फॉर एग्जांपल प्रो इंसुलिन का करेक्ट ऑर्डर जो है, जिसमें फर्स्ट बॉन्ड जो है वो 4 के साथ अटैच होता है, सेकंड जो है वो 6 के साथ, और थर्ड जो है वो 5th के साथ होता है। इन केस इसमें अगर फर्स्ट जो है उसका बॉन्ड बन जाता है सेकंड के साथ, तो ये इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया। तो इसको जो करेक्ट करेगा वो करेगा पीडीआई एंजाइम, मींस इनकरेक्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड को ये करेक्ट कर देता है। क्लियर? जैसे ये है नॉन फंक्शनल प्रोटीन है, पीडीआई उसको करेक्ट प्रोटीन बना देता है और उसको फंक्शनल प्रोटीन बना देता है। ऑक्सीडाइज पीडीआई है, जहां ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ पे होता है? जहां पे अटैच होता है जहां पे सल्फोहाइड्रिल ग्रुप होता है, वो इसकी एक्टिव साइड होती है। एक्टिव साइड से क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एनवायरमेंट में चला जाता है। जब रिड्यूस हो जाता है पीडीआई एंजाइम तो उसमें फिर से ऑक्सीडाइज ERO की 1 डलता है और दोबारा से वो ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में आ जाता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये हो गई डाइसल्फाइड बॉन्ड की। लेकिन जैसे ही दोबारा से फिर से रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में जाएगा तो वहां पे ऑक्सीडाइजिंग ERO1 जो है वो एंजाइम डालेंगे और दोबारा से ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट कंडीशन बन जाएगी और डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो प्रोटीन ऑक्सीडाइज होते हैं वो होते हैं बाय द पीडीआई के थ्रू। प्रोटीन जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं बाय द पीडीआई के थ्रू, और जो पीडीआई एंजाइम है वो ऑक्सीडाइज होता है किसके थ्रू? ERO के थ्रू, या ERO1 के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवा स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कहाँ पे होती है, कौन सा एनवायरनमेंट उसके लिए सूटेबल होता है, कैसे उसमें कौन सा एंजाइम उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, करेक्ट इनकरेक्ट करने में उसकी हेल्प करता है, और उसके प्रोसेस कैसा होता है। तो ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन का हमारा सेकंड टाइप था, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक वेसल ट्रांसपोर्टेड जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।